साथ रहा करो। क्यों साथ रहा करें? इसलिए एक मिसाल के जरिए समझाऊं। जैसे जब आप बाजार में होते हैं तो बाजार का इन्वायरमेंट, बाजार का माहौल आपकी बाजार की रंगीनियों की तरफ जहन को डाइवर्ट कर देता है। लेकिन जब आप अल्लाह वालों की सोहबत में बैठते हैं तो आपको खुदा का जिक्र याद आता है, आपको रसूल की बातें याद आती हैं, औलिया के वाकयात याद आते हैं, तो दिल अल्लाह की तरफ खिंचता है। यही तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ पैदा जब हो जाए तो इन अल्लाह वालों की सोहबत पकड़ लेना। इसलिए कि जब तुम अपने अंदर खौफे खुदा पैदा करोगे तो शैतान पीछे लगेगा। जब अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाएगी, ये खौफे खुदा में इजाफा करते रहेंगे, खशियत इलाही में इजाफा करते रहेंगे, रब की खशियत में इजाफा करते रहेंगे, खुदा का खौफ तुम्हें दिलाते रहेंगे, भलाई का हुक्म तुम्हें देते रहेंगे, बुराई से तुम्हें रोकते रहेंगे, नेकी की दावत देते रहेंगे, बुराई से तुझे रोकते रहेंगे, खैर की बातें करते रहेंगे, शर से तुझे रोकते रहेंगे, शैतान के वसवास से इलाज करते रहेंगे, शैतान की चालों से तुझे वाकिफ कराते रहेंगे। इसीलिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, कि अल्लाह का खौफ सीने में बसाए और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। तो हज़रत शेख जुनैद बगदादी ने फरमाया कि ऐ लोगों, तन्हाइयों से बचो, इसलिए कि तन्हाइयों में शैतान तुम पर गालिब आ जाता है। तो एक मुरीद था, वो ज्यादा होशियार था। उसने कहा, खुद तो अकेले बैठ के तस्बीह पढ़ते रहते हैं, कोना पकड़े रहते हैं और तस्बीह पढ़ते रहते हैं, हमको कह रहे हैं कि तन्हाइयों में न रहो, तन्हाइयों में न रहो, अकेले न रहो। कहा, अब जैसे जुनैद बगदादी करते हैं वैसे मैं करूंगा, मैं भी अकेला रहूंगा, तन्हाइयों में रहूंगा, तस्बीह पढ़ूंगा। हट गया वहां से, खानकाह से हट गया, अपनी अलग खानकाह बनाई, तन्हाई में पढ़ने लगा। कुछ दिन में बड़ा शोहरा हुआ, बड़ा चर्चा हुआ, भीड़ लग गई, मजमा लग गया, लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि हुजूर, आपके पास तो 40 से 50 आदमी बैठे रहते हैं, उसके पास तो मेला लगा हुआ। कहा, क्या कर रहा है? कहा, वो लोगों का दम दुरूद और इलाज तो करता ही है, वो तो अपनी जगह ठीक ही है। वो कहता है, रात जब सोता है तो अर्श पर बुलाया जाता है और उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। कहा, अच्छा? कहा, हाँ हुजूर, उसके बड़े चर्चे हैं कि वो रात में जमीन पे रहबे नहीं करता, वो अर्श की वादियों में घूमता है और कहता है, मुझे मेवाहाए जन्नत खिलाए जाते हैं और मुझे जन्नती शरबत पिलाया जाता है। कहा, अच्छा, जाओ कह देना कि एक दिन तुम्हें जुनैद बगदादी ने बुलाया है। एक शख्स ने जाके कहा कि हजरत जुनैद बगदादी ने तुम्हें याद किया है। तो कहने लगा कि जुनैद बगदादी को गरज हो तो आके मुझसे मिले, इसलिए कि मैं अब उनके बराबर का आदमी हो चुका हूँ और उनसे ज्यादा मेरा हाव भाव है। अब जब ये बात कही तो हज़रत जुनैद बगदादी पीर थे। पीर जो होता है वो मुरीद को किसी हाल में नहीं छोड़ता। सच्चे पीर की पहचान यही है। सरकार आलम पना वारिस पाक फरमाते हैं, सुना सुना वो पीर नाकिस है जो मुरीद की मदद को ना पहुंच पाए। फरमाया, मुरीद जब भी बुलाता है, मुरीद गाफिल हो जाता है मगर पीर गाफिल नहीं होता। मुरीद गफलत में पड़ जाता है। जब बीमार हुआ तो पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, सुबह पीर साहब, शाम पीर साहब, नाश्ता लेके हाजिर है, पानी लेके हाजिर है, सर दबा रहा है, पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा है। और जब मुसीबतों से निजात मिल गई तो पीर साहब को भी छोड़ करके गायब हो गया। लेकिन मुरीद फरामोश कर देता है, पीर फरामोश नहीं करता। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, अगरचे वो मुझसे हट गया है लेकिन है तो मेरा मुरीद, है तो मेरा नाम लेने वाला, मेरा दामन पकड़ने वाला, मैं ही चला जाऊंगा, छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं ही चला जाऊंगा। हज़रत जुनैद बगदादी उसके खानकाह में पहुंचे तो तख्त लगा था बेहतरीन, बैठा था, लोगों की भीड़ थी। मजमे को चीरते हुए हज़रत जुनैद बगदादी अंदर गए, बगल में बिठाया और बिठाने के बाद कहा कि देखा शेख, आप कहते थे तन्हाइयों में न रहो, आज देखिए मैंने तन्हाई इख्तियार की तो आज मेरे पास इतना मजमा लगा हुआ है। और आप कहते थे हमेशा सोहबत में रहो, सोहबत में रहो, सोहबत में रहो। क्या मिला सोहबत में आपके रहने से? कहा कि तुम अपनी करामत तो बताओ, रात में कहाँ चले जाते हो? कहा, रात में मैं चला जाता हूँ अर्श पर और मेरे लिए तख्त लगाया जाता है और दस्तरखान लगाया जाता है और अनवा व अक़साम के खाने मुझे खिलाए जाते हैं,
तरह तरह के मेवाजात खिलाए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मशरूब और शरबत पिलाए जाते हैं। फिर सुबह को मैं अपना नीचे आ जाता हूँ। कहा अच्छा एक बात मेरी मानोगे? कहा क्या? कहा सुनो, अब की जब अर्श पर जाना तो जा करके कह देना, जैसे ही ये सारी चीजें देखना कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। क्या कह देना? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बस इतना कह देना। कहा हाँ इतनी अच्छी अच्छी नेमतें मिलती, मैं उस पर लाहौल पढ़ दूं? कहा नहीं, लाहौल को बुरा ना समझो, लाहौल का तर्जुमा ही होता है नहीं है कोई ताकत व कुव्वत सिवाय अल्लाह अजमत वाले बुजुर्गी वाले। इतना ही कह देना। कहा पीर हो तुम्हारे साथ रहा हूं इतना तो फर्ज बनता है कह दूंगा। रात हुई, सफर पे निकला, आसमान पर पहुंचा, दस्तरखान लगा, तख्त लगा, हूरो गिलमान खड़े हुए, मुख्तलिफ किस्म के खाने शरबत पेश किए गए। जब सब कुछ पेश कर दिया गया तो इसने देखा, कहा जुनैद बगदादी ने कुछ कहा था। यह भी पीर की सोहबत का असर है। देखो याद भी आता है इंसान को, पीर की तवज्जो से चीजें याद भी आती हैं। जब याद आया तो कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जैसे ही पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, जितने खूबसूरत हीरो गिलमान थे सब शयातीन की शक्लों में आ गए और चीखें मार करके दौड़ने और भागने और चीखने और चिल्लाने लगे। और जितने खाने पीने की तरह तरह की चीजें रखी हुई थी सब कीचड़, नाली का कीचड़ बन गया, सब गिलाजत और गंदगी बन गई और उससे निहायत गलीज बदबू आने लगी। जब ये मंजर देखा तो तौबा इस्तगफार किया, आंख खुली तो अपने आप को बिस्तर पर पाया। सुबह सुबह हजरत शेख जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद कदमों में गिर करके रोने लगा। हज़रत शेख जुनैद बगदादी ने कहा क्या हुआ तेरी उस अंजुमन का जहां तू अर्श पर बुलाया जाता था, तेरे लिए दस्तरखान लगाया जाता था, तेरे लिए तख्त बिछाया जाता था, हूरो गिलमान तेरी खिदमतें किया करते थे, वो मंजर क्या हो गया? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा हुजूर आपने कहा था कि तन्हाई में शैतान गालिब होता है। जब मैं तन्हा हुआ शैतान ने आपसे ताल्लुक को कमजोर कर दिया और मुझ पर इस तरह हावी हुआ कि गंदगी भी मुझे मेवा नजर आने लगी, शयातीन भी मुझे फरिश्ते दिखाई देने लगे और मुझ पर शैतान गालिब हो गया। हुजूर मुझे अपने कदमों से लगाइए और मुझे अपने आप से दूर न कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये पीर की सोहबत है, ये पीर का फैज है कि जो पीर होता है, हकीकी पीर होता है, वो तुम्हें शैतान के शिकंजे से हमेशा बचाता रहता है, शैतान के शिकंजे से हमेशा महफूज रखता है।